नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम सर के पास आए हुए शैलेंद्र सर के पास और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। 3 फेज में जो एग्जाम हुआ उसका जो है एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो को जो है पूरा शुरू से अंत तक आप देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सर जो है इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो सर क्या आपको लगता है कट ऑफ कितना जाने वाला है? देखो, कट ऑफ की बात तो क्लियर है इसमें कि जो पेपर 300 नंबर का था जी, जिसमें 100 नंबर तो क्वालिफाई था, जिसमें आपको समझो 200 नंबर काउंटिंग होगा, अर्थात 2 पेपर काउंटिंग होगा, जीएस का और एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड मीन्स मैथ और रीजनिंग। तो ओवरऑल पेपर का जो हिसाब है, देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ओवरऑल कह सकते हो आप कि जो 60% का मतलब होगा 120 नंबर पर पूरी संभावना है क्वालिफाई करने की, ऐसा आप समझो आप। क्योंकि पेपर का लेवल जो था ना वो टफ था, और जीएस जीके जो बात कर रहे हो आप वो तो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का था। जो पहले 2 पेपर हुए हैं, एक 14-15 हुआ, फिर 17-18 हुआ, इनका जीके जीएस का जो लेवल था फिर बिल्कुल यूपीएससी को टच कर रहा था। भाई पूरी तरह तो नहीं टच कर रहा था, लेकिन यूपीएससी को टच कर रहा था। क्योंकि यूपीएससी का जीएस आपने देखा होगा, उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन कोई सीधा नहीं होता है, उसी को घुमा के देते हो, डायरेक्ट ना देके। जैसे और एग्जामों में जीके होता है कि एक 1 लाइन क्वेश्चन पूछते हैं और दे देते हैं, बच्चा जवाब दे देता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को यू टर्न करके ले आते हैं ना, जिसको आप कभी कह सकते हो स्टेटमेंट देके पूछ रहा, इसे कहते हैं कभी मिलान करने दो, किसके मिलान किसका है। तो इसमें टाइम भी लगता है, और जिसको बहुत ही गहरी जानकारी होती है वही इसको कर पाता है जी। तो जीके जीएस का जो हिसाब है वो काफी स्टैंडर्ड लेवल का था। हाँ, तीसरा जो 20-21 का पेपर था, इसमें थोड़ा लेवल इन्होंने डाउन कर दिया था, लेकिन ओवरऑल जीके काफी स्टैंडर्ड लेवल का कह सकते हो आप। रही बात मैथ और रीजनिंग की, जो सेकंड पेपर है ये नॉर्मल पेपर था, ये नॉर्मल पेपर था, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन हमने क्यों बोला जनरल 120? क्योंकि देखो, कहना तो ठीक है कि मैथ रीजनिंग आसान था, सबका स्टेटमेंट ठीक था, लेकिन जिसे मैथ आती है उसके लिए ठीक है, ये तो बात। जिसका मैथ थोड़ा वीक है उसके लिए तो खराब है। और कंपटीशन में किसी लड़के का हर चीज फिट नहीं होता है। अगर किसी का हिंदी अच्छा तो इंग्लिश खराब है, इंग्लिश अच्छा तो हिंदी खराब है, दोनों है, लेकिन परसेंटेज बेहद कम है। उसी तरह जिसका जीएस अच्छा है उसका मैथ खराब है, और जिसका मैथ अच्छा उसका जीएस खराब है। मतलब ओवरऑल रीजनिंग सबका सही होता है। तो ओवरऑल 120 जो है या एक तरह से समझो क्वालिफाई है। इसमें सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन तो ये लग गया ना कि जो पहला पेपर है लैंग्वेज का, अगर आप इसको पास करोगे तभी आगे जाके होगा, अदरवाइज आगे आपका कॉपी सेलेक्ट नहीं होगा चेक के लिए ही। और इस लैंग्वेज में भी दिक्कत क्या है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 70 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। यह कॉम्बिनेशन तो ठीक था, लेकिन समस्या आई थी कि हिंदी में भी 30% लाना था, अर्थात 21 नंबर, इंग्लिश में भी 30 नंबर लाना था, 30% लाना था, अर्थात 9 नंबर जी। तो इंग्लिश जो बच्चों का कमजोर है, देखो आप साफ समझो, उसके लिए 9 नंबर भी बहुत ही टेढ़े कीड़े। या हर अभ्यर्थी जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर वो आसान नहीं था, ठीक था, हार्ड भी नहीं था, आसान भी नहीं था, बीच का रखा था इन्होंने लैंग्वेज पेपर। तो जब बीच का पेपर आ गया ना, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के गए हैं उनके लिए हिंदी टफ हो गया जी। और 90% बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश टफ हो गया। बाकी भले ही वो 2 पेपर अच्छे कर दिए, इसमें भी नेगेटिव भी था जी। अगर आप सोचे जहां तुक्का मार दिए 100 का 100 तो 30 तो आ ही जाएंगे घूम फिर के, तो इसमें 1/4 का नेगेटिव था। तो कहने का मतलब है ओवरऑल सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि ये एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, कोई एलिगेशन नहीं आया। और छोटे मोटे एलिगेशन और र्यूमर तो चलते रहते हैं। एग्जाम और र्यूमर का तो एक तरह से नाता ही है कि पेपर आउट हो गए या यहाँ कुछ हो गया, तो ऐसा कोई नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम लिया। रही बात मेरिट की, फिर आपने शुरुआत की थी मेरिट की इस बात को लेके, तो मेरिट में आप समझिए कि 122 नंबर, 123 नंबर जनरल,
मेल, यह उम्मीद लगभग पूरी है। देखो बाकी तो पेपर का रूप बताएगा कि आखिर में क्या आएगा, लेकिन इसका पता चले जाएगा क्योंकि एक सप्ताह के अंदर ये आंसर की दे देंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा रूल है, सबको पता है कि आपको किसी क्वेश्चन पे आपत्ति है कि हमारा आंसर गलत है तो इस पे आपत्ति वाला भी काम खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद यह आगे प्रोसेस आएगा और 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि जनरल का जो है और इसके बाद EWS है, OBC है, सबको पता है इनका मेरिट लगभग सेम जाती है। और सेम क्या जाती है, 2 नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, बस 2-4 तो 122-23 से 2 नंबर कम कर दो। हाँ, ये बात है कि फीमेल जो जनरल है इनका SC का मेरिट लगभग सेम जाएगा। सर, मैं टोटल वैकेंसी और कितने बच्चे जो है इसमें शामिल हुए उसके भी बारे में बता दीजिए। देखिए कुल लगभग 935 सीटें थी जी, और फॉर्म जो भरे थे लगभग 11 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था। 11 लाख? 11 लाख फॉर्म तो सभी भर देते हैं, आपको पता ही है। जी जी। और खासकर अपने स्टेट में जब वैकेंसी आती है सभी भर देते हैं और बढ़िया वैकेंसी भी है, एक अच्छी पद की वैकेंसी है। तो इसको और जो क्वालिफाई करने का तीनों लेयर में जो एग्जाम हुए तो क्वालिफाई लगभग सब में 40%, 45%, 46% बच्चे बैठे हैं। ओवरऑल अटेंडेंस मान के चलो कि 42-44% बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसको शब्दों में कहोगे अगर आप तो मान के चलो, एग्जैक्ट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मान करो कि 4,20,000 बच्चों से लेके 4,80,000 बच्चों के बीच एग्जाम दिए हैं। तो यह एग्जाम का प्रोसीजर था, टाइम भी अच्छा था। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात रही, हमें तो बस इस बात का डर लग रहा कि जो बच्चे काफी इंग्लिश में कमजोर होंगे या हिंदी में कमजोर हो जाएंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनका पेपर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड दे दिया। और जहां तक मैं एक स्टूडेंट के रूप में समझ रहा हूं कि 30 नंबर जो इंग्लिश का था इसमें 9 नंबर लाना एक थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक थोड़ा टफ का हिसाब किताब रहेगा। बाकी पेपर कहीं से आसान नहीं था, ओवरऑल अंतिम लाइन बोलूंगा, कहीं से आसान नहीं था। नेगेटिव मार्किंग भी था। नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपटीशन में अगर मान लो 1000 सीटें हैं और 4 लाख लड़के बैठे हैं तो कंपटीशन में कहा जाता है कि यह आसान टास्क है। देखो, क्योंकि नॉर्मल अगर आप पुलिस की भर्ती की बात करते हो, आप जैसे एक नॉर्मल दिल्ली पुलिस की भर्ती की बात करते हो तो 15-20 लाख लड़के पेपर देते हैं। सीटें कितनी होती है तो 6,000-7,000। तो आप समझ सकते हो कि एक सीट पर कितने बच्चे हो गए। यहां तो 1000 सीटें, समझ रहे ना आप बात को। तो ठीक है, ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और इस कंपटीशन के दौर में इससे कम बच्चे होने वाले एक सीट पर नहीं है। तो ये आपका आंसर शीट आ जाएगा 120-21 पर, जो मेरा खुद का आकलन है जनरल मेल, और 1-1, 2-2 नंबर सब आप कम कर दो। जहां तक जनरल फीमेल की बात है तो 55% के आसपास रहेगा, अर्थात 110 नंबर फीमेल जनरल का। और जो भी कैटेगरी वाइज है इसमें फीमेल में अपना 2-3 नंबर कम कर ले। जैसे SC है तो आप कर लो 100 नंबर, 102 नंबर, 103 नंबर। महिलाओं की बात किया मैंने। ST है महिलाएं, AB 98 महिलाओं की बात। पुरुषों की भी उसी तरह बात करना है। 122-23 जनरल मेल है। EWS OBC 120 कर लो आप, ठीक है ना। और SC को कर लो 116, 117, 118 ऐसी रहेगा। ST 110, 105 से 10 के बीच इससे ज्यादा मेरिट जाने की उम्मीद नहीं है, जो पेपर का लेवल देख के लग रहा है। पेपर का एक अच्छा लेवल, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। पेपर आयोग को भी बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छा एग्जाम लिया। जी, नहीं तो बिहार में तो कुछ न कुछ बवाल हो ही जाता है। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया एग्जाम लिया। इसलिए ये कहूँगा कि सभी बच्चे जो नंबर आ जाए वो अपने हिसाब से निश्चिंत रहे, क्योंकि आप किसी के चक्कर में न पड़े कि मेरिट 70% जाएगी, 75% जाएगी। 70-75 का मतलब 150 नंबर जी, इतना टफ पेपर पे इतनी मेरिट नहीं जाती। अगर ईमानदारी से हर कुछ होता रहा तो मेरिट का यही लगभग आंकड़ा रहेगा।
तो दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर जो है कोई अपडेट आएगा दोस्तों तो बताने की कोशिश करूंगा। और सर से फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।